नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। मनुष्य के जीवन के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: सत्ता, संपदा और नैतिकता। ये तीनों ही बड़ी शक्तियां हैं। सत्ता के पास दंड की शक्ति, संपदा के पास विनिमय की और नैतिकता में आत्मविश्वास और आस्था की। इन्हीं तीनों के द्वारा मनुष्य का जीवन संचालित होता है। जब तक इनका संतुलन ठीक रहता है तब तक जीवन यात्रा संतुलित रहती है। यदि इनमें आपस में असंतुलन पैदा हो जाता है तो मानव जीवन रथ चरमरा जाता है। देशाटन ज्ञान की वृद्धि का सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला साधन है। विभिन्न देशों के निवासियों के आचार विचार तथा विशिष्ट वस्तुओं का जितना सुंदर एवं पूर्ण ज्ञान देशाटन द्वारा होता है उतना अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। यद्यपि पुस्तकों, समाचार पत्रों के द्वारा भी उक्त ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु जितना पूर्ण और सर्वांगीण ज्ञान देशाटन से प्राप्त होता है उतना अन्य साधनों से नहीं। महोदय, किसी भी आदमी को अपने मताधिकार अर्थात वोट का प्रयोग मजहबी आधार पर नहीं करना चाहिए। इस प्रक्रिया को बंद करने से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में वोट जुड़ा है व्यवस्था से, शासन जुड़ा है देश में कानून का राज्य स्थापित करने से। इसलिए वोट देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दिया जाना चाहिए। वोट वर्गभेद तथा विघटनकारी नारों व फतवों पर नहीं दिया जाना चाहिए। सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। वहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यदा कदा ही वर्षा होती है। उसका पूर्वी क्षेत्र तो ऐसा भाग है जहाँ शायद 30-40 साल में कभी एक बार वर्षा हो जाती है। भारत देश में नदी जल प्रकृति की बहुमूल्य देन है। इस जल का उपयोग न सिर्फ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या
को खाद्य सामग्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। असमान वर्षा के कारण इस जल को एकत्र करने के लिए बांध और जलाशयों का निर्माण भी देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, आजकल एवं कुछ शताब्दियों से भारतवर्ष की जनता के बीच इलाहाबाद शहर का नाम बड़ी श्रद्धा व लगन के साथ लिया जाता है। इसका कारण है कि वहाँ पर तीर्थराज संगम की महत्ता। इलाहाबाद शहर का नामकरण पहले प्रयाग था, जो कि मुग़ल शासन काल के दौरान इसका नामकरण इलाहाबाद रखा गया। यही नाम कालांतर में आगे चलकर इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महोदय, देश की संसद हो या राज्यों की विधानसभाएं, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही सदन की मान मर्यादा का रक्षक माना जाता है। उसका सर्वोपरि दायित्व ये है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन करें। बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ समय से सदनों में हमारे ही सदस्यों द्वारा किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा किया जाता रहा है, जिससे कि सदन की कार्यवाही घंटों रुकी रहती है। इस प्रकार जनता के द्वारा टैक्स में वसूला गया मेहनत का पैसा व्यर्थ बर्बाद होता रहता है। इस प्रकार के व्यवहार एवं आचरण से निश्चय ही हमारी लोकतांत्रिक संस्थानों की महान क्षति होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई तेंदुपत्ता नीति ने एक ओर पूंजीपतियों की नींद हराम कर दी है, वहीं दूसरी ओर अनेक संगठनों ने इसे शासक दल का प्रचार एवं शासकीय धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस जंगल में पाए जाने वाले पत्तों से लगभग 25 लाख आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह शासक दल का क्रांतिकारी कदम कहलाएगा, क्योंकि इसके द्वारा 25 लाख रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। महोदय, हमारे देश में सहकारिता जीवन का मुख्य आधार है तथा यह समाज का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसके अभाव में जन्म से मृत्यु तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज के युग में भी सामाजिक
सांस्कृतिक व आर्थिक तीनों ही पहलुओं में सहकारिता का सहयोग का अपना महत्व है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए आज भी देहात में खेती में मदद करने में जन्म, विवाह, मृत्यु अवसरों पर आपसी सहयोग के अनगिनत उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में सहकारिता का अर्थ ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी आर्थिक उन्नति से ही लगाया जाता है। फुल स्टॉप।